खबरों की शुरुआत करेंगे आज सबसे पहले बाजार से। दरअसल जहां कई दिनों की गिरावट को भुलाते हुए आज बाजार कुलाचे भरता नजर आया। अदानी की ब्लॉक डील का असर तो बाजार में जोश भरने में कामयाब रहा ही। अमेरिका से भी कुछ अच्छी खबर आई तो बाजार आज काफी खुश नजर आया। कुल मिलाकर अगर बात करें तो बंद होने से पहले सेंसेक्स और निफ्टी 1.5% आज चढ़ गए। बाजार का पूरा हाल बताने के लिए हमारे साथ हैं यतिन मोता। यतिन, सबसे पहले तो बताइए आज बाजार में जो तेजी का दौर रहा उसके बारे में। तो आज ऑब्वियसली जो अदानी ग्रुप में येस्टरडे ब्लॉक डील हुई थी और उसके बाद जो संस्थागत निवेशकों की होड़ लगी, एफआई की शॉर्ट कवरिंग भी थी इसमें, तो कहीं ना कहीं बाजार को आज जबरदस्त सपोर्ट मिला। डील की वजह से आपने पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में भी काफी जबरदस्त एक्शन देखा। इनफैक्ट आज पीएसयू बैंक इंडेक्स 5% ऊपर था और बहुत ही जबरदस्त बाइंग एक्शन। सभी के सभी सेक्टर जो है हरे निशान में बंद हुए। इनफैक्ट मार्केट अगर आप देखें एनएससी तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो लगभग 3:1 था, यानी 3 बढ़ने वाले शेयरों के सामने सिर्फ 1 गिरने वाले शेयर आज के सेक्टर में दर्ज हुए। और ओवरऑल अगर हम देखें तो मिड कैप इंडेक्स में भी आपने जबरदस्त बाइंग देखी। दोनों ही मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स हरे निशान के साथ बंद हुए और अच्छी तरीके से तेजी में ट्रेड करते हुए काफी सारे शेयर्स आपको दिखाई पड़े। इसके अलावा सेक्टर्स का आज किस तरीके का हाल रहा, कहां पर तेजी कहां थोड़ी सुस्ती? तो देखिए, निफ्टी की बात करें तो सबसे पहले अदानी स्टॉक्स पे फोकस रहेगा, क्योंकि अदानी की दोनों फ्लैगशिप कंपनीज अदानी एंटरप्राइज और अदानी पोर्ट्स डील के बाद यहां भी आपको जबरदस्त बाइंग दिखी। अदानी एंटरप्राइजेस लगभग 17% की बढ़त के साथ आपको बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। अदानी पोर्ट्स में 10% की तेजी और एसबीआई और भारतीय एयरटेल जैसे हेवी वेट्स में भी आपने खरीदारी देखी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी आज जबरदस्त कंट्रीब्यूशन बाजार की तेजी में किया। लूजिंग एंड पे फार्मा शेयर्स थे ज्यादा करके। टेक महिंद्रा अपनी आज इन्वेस्टर डे की मीट के बाद 2% नीचे था। सिप्ला और डीवीज जैसे स्टॉक्स में भी आपने थोड़ी बहुत हल्की गिरावट देखी। ऑब्वियसली मिड कैप की बात करें तो आपको काफी सारे पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स दिखेंगे। यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पीबी फिनटेक, ये सब शेयर्स में लगभग 6% की तेजी आपको आती हुई नजर पड़ी। अगर हम मिड कैप में गिरते हुए शेयर्स की बात करें तो येस बैंक, क्रिसिल, शैफलर इंडिया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट जैसे स्टॉक्स थे जहां 2 से 3% की गिरावट आपको देखने को मिली। पीएसयू बैंक स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो यूनियन बैंक, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, एसबीआई जैसे काउंटर्स में जबरदस्त बाइंग का माहौल था। और ऑब्वियसली अदानी ग्रुप के शेयर्स में भी आपने अच्छी तरीके से हरा निशान देखा। अदानी ग्रीन और अदानी पावर 5% की सर्किट के साथ बंद हुए। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका यतिन। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके का रहा आज मार्केट का हाल और इसके अलावा आपको अब देंगे एक्सपर्ट सलाह। दरअसल पोर्टफोलियो में 1 से 2 रेलवे के शेयर जरूर रखें, ऐसा मानना है मार्केट के एक्सपर्ट मेहरबून जे ईरानी का। उनके मुताबिक लंबी अवधि के लिए रेलवे शेयर में निवेश अब फायदेमंद होगा। The present railway ministry जो है in 25-30 years I have not seen them being as aggressive as what they are right now. तो honestly मुझे अगर आप पूछो तो it was common sense कि you should have at least 1 or 2 railway stocks in your portfolio. तो अगर आप मुझे पूछो तो despite the rally in railway stocks is the top in place, my answer is certainly no. I personally believe there are a long way to go. Consolidate होगा, थोड़ा correction आएगा, but there are individual stocks to buy in this. Some people never backed this Vande Bharat contract. They faltered. Others have done well. But इसमें मैं पूरी प्रॉक्सी में मैं कहना चाहूँगा कि इसमें Titagarh Wagons looks good to me. RVNL looks good to me. And companies like Timken India, which also is related to railways in its own way. CG Power, which also is related in its own way. All these companies, according to me, will do very well in the future. Stock valuations की बात अलग है. Correction पे, I think these are the stocks which one should keep on the radar. और बाजार की रैली कितनी टिकाऊ है, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी